स्थान पे खड़े हो जाए और आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ लें और हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज के दिन के लिए प्रभु, जो हम सबों को, हर एक जन को प्रभु संभाल के रखा प्रभु, पूरे हफ्ते प्रभु हर एक बीमारी समस्या से बचा के रखा प्रभु। आज के दिन प्रभु इस पावर मीटिंग में प्रभु हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, कि हम सब प्रभु इसमें शामिल हो सके प्रभु और तेरी महिमा कर सके मेरे पवित्र परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा, हम सबों से जो भी जानने में गलती हुई राजा, हमारी गलती को क्षमा करिएगा पवित्र परमेश्वर, और हमारे बीच में है प्रभु, जैसा आपको वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आए प्रभु, और हम आपकी भारी उपस्थिति को मांगते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। जैसे प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हम आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और बुद्धि से भी मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप अगुवाई करें प्रभु, हम सब आज के दिन घटे राजा और तू बढ़े प्रभु, इस जीव इस होठ पे प्रभु आपका नियंत्रण हो मेरे परमेश्वर, इस पूरे भवन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग आते प्रभु आज के दिन प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आइए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज का जो वचन हो प्रभु आपके विशिष्ट दास के द्वारा प्रभु वो हर एक के प्रभु जीवन में परिवर्तन है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक का घराना बदलने पाए प्रभु, हर एक का वो जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, जब आपके विशिष्ट दास आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और अभी ही से उन्हें तैयार करे प्रभु, उनके जीवन के ऊपर प्रभु आपका नियंत्रण और आपका कब्जा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, जो भाई लोग बजाते हैं प्रभु साज को प्रभु, उनके हाथों में प्रभु आपका सामर्थ्य प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं राजा, हम आपका स्वागत करते हैं रबा लारा शेख पवित्र परमेश्वर। राशा हमारे बीच में आइए प्रभु, अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु किस रीत से हमें महिमा करना चाहिए प्रभु, जैसे आपने कहा हो आत्मा खुद अगुवाई करेगी मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी श्रद्धा रखते थे, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हमारे बीच में आइए पवित्र आत्मा जी। रबाला शाखा हर एक आपकी उपस्थिति को महसूस करने पर प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका स्वागत करते अपने बीच में राजा। धन्यवाद करते प्रभु जो हमारे बीच में आया प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुना राजा, इसके लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन।
Hare
प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, जो आपने एक बार फिर से एकत्रित किया, हम आपका धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। समय हो चला, आज के दिन में हम में से सीखे वैसे प्यारे पिता आपको आगे करते हैं, पीछे करते हैं, बनाएगा जान को सिखाया जाता है। आज हम सीखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। आमीन आमीन। जब तक आप सच्चाई से नहीं चलेंगे और उसके अनुग्रह को नहीं पहचानेंगे, वह फल जो जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम्हें भी ऐसा करता है। जिस दिन से हमने सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना और जाना, उसी दिन से वह फल, जिस तरीके से आपने देखा एक पेड़ को लगाया और आपने उसे प्रतिदिन पानी दिया और वो बढ़ता चला गया, आपने ही लगाया, देखते देखते अभी आपके जीवन में कोई फल नहीं आया, आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पाए, और देखते ही देखते वह फल इतना बड़ा हो गया, आप उसका फल भी खाने लगे, वरन उस फल से दूसरा भी पेड़ तैयार हो गया और दूसरे पेड़ का भी आप फल खाने लगे, लेकिन आपके जीवन में कोई फल नहीं आया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि प्रतिदिन उस पेड़ को पानी आप ही दे रहे हैं। पानी कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं। प्रतिदिन उसको सींच रहे हैं, प्रतिदिन उसकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है। और आपने उस पेड़ को पहचाना कि सच में यदि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, इस पेड़ को नहीं सींचेंगे, ये पेड़ कोई फल नहीं ला सकता, ये पेड़ हमें छांव नहीं दे सकता, इसलिए आप उस पेड़ को सींचते रहे, खाद डालते रहे, जानवर से बचने के लिए उसमें बाड़ा बांधते रहे। इस कारण वह आपके आंखों के सामने बढ़ता गया और एक दिन इतना बढ़ गया कि आप उसके नीचे बैठे, आपको छांव भी मिली और उसके अंदर फल भी आया और आप उसका फल भी खाए। यह वचन कह रहा है कि
उसको सुना, जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। जिस दिन से आपने सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है। आप सुन तो बहुत सालों से रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन उसके अनुग्रह को पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। आप पहचान नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे उसके अनुग्रह को। हालेलुया। जैसे पेड़ की सच्चाई को जान गए, कोई व्यक्ति उसकी टहनी तोड़ने लगा, आप डांटने लगे, नहीं अभी इसके फलने का समय है, बहुत अच्छा पेड़ है, मीठा फल है, मत तोड़ो टहनी को। हालेलुया। आप उसे नहीं तोड़ने देते। हालेलुया। उसी प्रकार, क्योंकि वो पेड़ सुंदर है, उसका फल मालूम है कैसे है। उसी अनुसार जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान जाएंगे और सच्चाई से परमेश्वर में चलने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर फल आएगा, आप ग्रोथ करेंगे। कोई आपको तोड़ना चाहेगा, कोई आपको मरोड़ना चाहेगा, कोई आपकी हानि करना चाहेगा, कोई आपको असफल बनाना चाहेगा, वह परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देकर आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि उस परमेश्वर को यह मालूम हो गया है कि यदि यह पेड़ खराब हो जाएगा तो फिर फल कहां से आएगा। उसे मालूम है आप एक फलवंत पेड़ बन चुके हो, इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आने जाने में कहीं, हालेलुया, रात को सोते समय, हालेलुया, प्रार्थना करते समय, बाइबल पढ़ते समय, हर जगहों में वो आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यदि यह पेड़ खराब हो गया तो फिर फल कहां से आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको बेकार नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको बेकार नहीं होने देगा, लेकिन आपके अंदर सच्चाई तो होनी चाहिए, पहचान तो होनी चाहिए आपकी। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो तुम भी ऐसा ही करता है, हालेलुया, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। प्रेम कहाँ होना चाहिए? आत्मा में होना चाहिए। हम शारीरिक रीत से, भौतिक रीत से लोगों से प्रेम करते हैं, दिखाने के लिए प्रेम करते हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं, ऐसे मालूम लगता है इनसे बड़ा प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया। इधर आंख से आंसू निकल रहे हैं, इधर से वो फंदा फेंक कर उसके पैर में लगाया है, खींचने का प्रयास कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। यह वचन कह रहा है कि आत्मा, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। आपकी यदि आत्मा से आप प्रेम कर रहे हो परमेश्वर को, तब वो परमेश्वर आप पर अपनी सच्चाई को प्रकट करेगा, अपने विषय को प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा, अपने ज्ञान को प्रकट करेगा। यदि आप भौतिक रीति से दिखावे के लिए प्रेम कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए आप रो रहे हो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, बड़ी भक्ति अपनी जाहिर कर रहे हो, आत्मा का प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर आप पर सच्चाई प्रकट नहीं करेगा, आप पर वो जाहिर नहीं करेगा। हालेलुया। 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 आत्मा का जब प्रेम होगा, आपकी आत्मा जब उससे प्रेम करेगी, शरीर की बात नहीं कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, तब वह प्रसन्न होगा। और जब वह प्रसन्न होगा आत्मा के प्रेम से,
तब वो अपनी सच्चाई को, अपने विषय को, अपने ज्ञान को, अपनी सामर्थ्य को तब जा करके आप पर वो प्रकट करेगा। हालेलुया। बहुत सालों से हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारा उपवास कर रहे हैं, बहुत सारी संगति कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य, उसका ज्ञान, वो चीजें हम पर प्रकट नहीं हो पा रही हैं। क्यों? उसका कारण है कहीं ना कहीं हम आत्मा से प्रेम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हमें आत्मा से प्रेम करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम आत्मा से प्रेम करेंगे तब वो सच्चाई जाकर क्या होगी? प्रकट होगी। हालेलुया। और जब तक हम आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे प्रियो, वो सच्चाई प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। वो अंदर की बातों को जान लेता है, वो हमारे अंदर के प्रेम को जानता है। हम दिखावे के लिए 4 घंटे से प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन प्रार्थना से निकले तो हमारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, आत्मा का कोई भी चलन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल तो लेकर बैठे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते सो जा रहे हैं। क्या आपकी आत्मा तैयार है? नहीं, आप दिखावे के लिए बाइबल खोलकर बैठे हो, लोग देखेंगे तो कहेंगे बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन सच में तो आप सो रहे हो। ये वाली प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है, ये वाली भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है। उसे आत्मा का प्रेम चाहिए। वो हृदय के प्रेम से प्रसन्न होता है, होठों को प्रेम से प्रसन्न नहीं होता है। समझना है। यही कारण है हम होठों से तो आदर कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर कुछ और चल रहा है। हम बैठे तो हैं संगति में, बैठे तो हैं प्रार्थना में, लेकिन हमारे मन के अंदर कुछ और चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक या दास या पास्टर या भविष्यवक्ता या प्रचारक, वो आपको वचन बताता रहता है, लेकिन आप अपनी बाइबल को दूसरे अध्याय को खोलकर पढ़ते रहते हैं। वो कुछ और बता रहा, आप कुछ और पढ़ रहे हैं। वो कुछ और सिखा रहा है, आपके अंदर कुछ और चल रहा है। क्या आपका कान उसके शब्द को सुन रहा है? क्या उस जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस शब्द को प्रकट कर रहा है, क्या आप अपने अंदर उस बात को रख पा रहे हो? नहीं रख पा रहे हो। कहां से आप ग्रोथ कर सकते हो? कहां से आप उस सच्चाई में जा सकते हो? कहां से अभिषेक प्रकट हो सकता है? यहाँ इसीलिए कह रहा, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है, कहाँ है? आत्मा में। जो प्रेम आत्मा में है वही फल लाएगा, और जो प्रेम आत्मा में नहीं है वह फल नहीं ला सकता। आप लोगों को दिखाने के लिए प्रेम न करो, आपके अंदर से होना चाहिए। जैसे भी हम गेट पर थे, एक बच्चा निकला पतंग उड़ाने के लिए, हमको देखा तो भाग गया, घर की ओर भागा। अब फिर सोचा हम अंदर चले गए, हमने समझ गया हमको देखकर भाग रहा है। हम गेट के पास खड़े हो, फिर थोड़ी देर बाद निकला, फिर हमको देखा, फिर भाग गया। हमसे क्यों डर रहे हो? हम भी तो इंसान हैं, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। तुम जो कर रहे हो हम नहीं देख रहे, लेकिन वो देख रहा है। आत्मा का प्रेम होना चाहिए। ये शारीरिक प्रेम है, दिखावे का। हमको देखे तो डर गए कि हम गेट पे ना होते तो भाग जाते। तो ये दिखावे का प्रेम प्रकट करता है। क्या आपने एक विश्वासी को देखा, एक पास्टर को देखा तो अपने स्वभाव को बदल दिया, अपने हुलिया को बदल दिया, बोली भाषा को बदल दिया, और पास्टर के जाते ही आपका स्वभाव, आपका हुलिया, बोली भाषा सब चेंज हो गया? ये दिखावे का प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं है। इसमें सच्चाई नहीं है, आप इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। न तो आप पर कोई ज्ञान की बात प्रकट हो सकती है, न तो कोई सामर्थ्य की बात आपके जीवन में हो सकती है। इसीलिए कह रहा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम, उसी ने
तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है प्रकट किया। आत्मा में होना चाहिए प्रेम। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। जब मालूम होगा कि आप आत्मा में चलने वाले हैं, तब कोई है जो आपके लिए विनती करेगा, कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा कि पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी समझ और परमेश्वर की इच्छा आप क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, पूरी रीत से भर जाओ। लेकिन जब प्रेम ही नहीं है, आत्मा का, सच्चाई का प्रेम ही नहीं है, तो विनती करने वाला कौन है? चेले आपस में बात कर रहे थे, मैं बड़ा, उसने कहा मैं बड़ा, मैं पहले जाना, वो कहता मैं पहले जाना। आपस में वाद विवाद कर रहे थे। प्रभु यीशु उनके अंदर की बात को पढ़ लिया, उनके शब्द को सुन लिया, कहा तुम आपस में वाद विवाद क्यों करते हो? चेले चौंक गए, रे हम तो आपस में कर रहे थे, प्रभु को कैसे मालूम? प्रभु को सब मालूम है। उसने एक बालक को बुलाया, कहा अगर तुम्हें कोई बड़ा बनना चाहता है, इस बालक से भी आपको क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य में क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। यदि आपका मन हठीला हो गया, आपके अंदर घमंड आ गया, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ी सी समझ आ गई, अब हमसे समझदार कोई नहीं, हमसे ज्ञानी कोई नहीं, हम इतने दिन से जुड़े हैं, इतने दिन से हमको ये अनुभव है, ये चीजें हैं, उसी दिन से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप ग्रोथ करना बंद कर देंगे। आपने चींटे को कभी देखा है? जब तक उसके पंख नहीं, तब तक बड़ी आसानी से वो अपने चारे को खाता है और बड़े शौक से रहता है। लेकिन जिस दिन पंख जाम आता है, वो मौत की ओर भागता है, मृत्यु की ओर बार बार भागता है। घमंड आपके जीवन में विनाश को ला सकता है। क्रोध आपको नीचे लेकर जा सकता है। जलन आपके अंदर की नम्रता को, दीनता को, प्रेम को खत्म कर सकता है। आपके अंदर बने हुए ज्ञान को खत्म कर सकता है। ईर्ष्या आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। इसलिए हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देना है। कि अगर एक भी चीजें आपके जीवन में आ गई, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। भले आप कितने ज्ञानी हो, भले आपके पास कितनी सामर्थ है, भले आपके पास कितनी समझ है, एक छोटी सी गलती 12 चेलों में से नाम काट दिया यहूदा इस्करियोती। उसका नाम कट गया। हट गया कि नहीं हट गया? एक छोटी सी गलती। प्रभु ऐसा नहीं कि समझा नहीं रहे थे, बार बार समझा रहे। घमंडी तो आया था जो आज विरोधी बना बैठा है। क्या था उसके अंदर? घमंड। घमंड आपको कहां से कहां लेकर चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर अनुमति ना दी। वरन सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कि परमेश्वर की इच्छा है क्या हमारे जीवन में, हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो। तब जाकर के तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य ठहरेगा।
और जब चाल चलन प्रभु को योग्य ठहरेगा तब प्रभु आप पर प्रकट होना चालू होगा। हालेलुया। इसके पहले नहीं। आपका चाल चलन योग्य होना चाहिए। यदि आपका चाल चलन प्रभु को योग्य नहीं है, आप सब कुछ फील कर सकते हो लेकिन अपने जीवन में शांति नहीं फील कर पाओगे, अपने परिवार में आनंद नहीं फील कर पाओगे। हालेलुया। जब भी घर में बैठोगे ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ अधूरा है। यदि एक बेटा बेकार है, 2 बेटी इधर हैं, एक लड़का इधर महक रहा है, लेकिन जिस दिन आपका चाल चलन प्रभु को योग्य हो जाएगा, वह लिखा और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शांति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हालेलुया। अंधकार में नहीं, ज्योति में। किसमें? ज्योति में। किसके साथ सहभागी हो? हालेलुया। 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 पवित्र लोगों के साथ। किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ। इसका मतलब आप पवित्र लोग भी हैं। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप पवित्र लोग भी हैं, लेकिन हमें पवित्र लोगों के साथ हालेलुया क्या होना है? हालेलुया। हम अपना समय व्यतीत किसके साथ कर रहे हैं? हालेलुया। वह जो पवित्र है या वह जो अपवित्र है? हालेलुया। हालेलुया। हमारी संगति कहाँ है? वहां जहां से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं या वहां जहां से हम और नीचे पोजीशन पर होते चले जा रहे हैं? वहां आपकी संगति कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन के ग्रोथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपकी संगति। बाइबल कहती है एक अच्छे मनुष्य को गलत संगति क्या करती है? आप बहुत अच्छे हो, हालेलुया, संगति गलत हो गई, आप बेकार हो गए। हालेलुया। इसलिए आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 2 भाई थे, हालेलुया, दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। एक भाई पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा तेज था, दोनों एक ही क्लास में थे। हालेलुया। एक ही क्लास में दोनों थे, एक पढ़ने में तेज था, दूसरा कम तेज था। वो हाई स्कूल तक अपने गांव की स्कूलों में पढ़े। हालेलुया। तो घर वालों ने कहा देखो अब इनको आगे की कक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाए। जो कम पढ़ने लिखने में था, कमजोर था, वह घर का भी काम काज देखता था। हालेलुया। उसके पिता ने कहा इसको मत भेजो, ये अगर जाएगा शहर में पढ़ने के लिए तो ये अगर वहाँ उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा तो हमारी बेइज्जती कराएगा। इसको यही घर पर रखो, ये अपना खेती बाड़ी देखेगा और यही स्कूल में लिखा दो, लेकिन इसको जो पढ़ने में तेज है इसको भेज दो। हालेलुया। हालेलुया। जो पढ़ने में तेज था उसको भेज दिया गया। हालेलुया। वहां वो अपना रूम लेकर रहने लगा। यहाँ से पिताजी हर महीने 2 महीने पे 3 महीने पे अपना उसको खर्चा, राशन, पैसा सब कुछ भेजते गए।
हालेलुया, हालेलुया। पिता इतना समझदार था कि जितना राशन और जितना पैसा वो बाहर वाले बेटे को देते थे, तो बेटा तो एक ही था, उसको राशन तो नहीं देते थे, लेकिन जितना पैसा उसको देते थे उतना ही पैसा इस वाले बेटे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता ये देखना चाहता था ये ज्ञानवान है, इसको हमने ऊंचे स्कूल में दाखला करा दिया है और हम उतना पैसा उसको भी दे रहे, भले वो ज्ञानवान नहीं है, भले छोटी स्कूल में उसका दाखिला हुआ है गांव के स्कूल में, लेकिन हक तो दोनों का उतना ही है, तो वो दोनों को उतना पैसा देते थे। अब ये जब जो गांव में पढ़ रहा था, ये अपना धन जो पिताजी देते वो अपना एक खत्ते में ले जाकर के रख देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 साल बीत गए। हालेलुया। 4 साल बाद किसी ने उसके पिता से कहा कि तुमको मालूम है? उसने कहा नहीं, तुम्हारा छोटा बेटा मार्केट में एक कमरा किराए पे लिया है, वह स्कूल 1 साल से कहता तो है जा रहा हूं आपके घर से, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा। बोले तो हम तो भाई दिन भर काम पे चले जाते हैं। बोले कि वो कमरे का किराया लेकर के स्कूल से और आगे मार्केट में वह एक दुकान डाला है, एक बड़ी दुकान बना लिया। अब 2 कमरा साल में हो गया, अब 2 कमरे में दुकान किया है। अब सोचते वो पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, दुकान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति उसी बाप से कहता है, मालूम है मैं शहर से होकर आया हूं, तुम्हारे बेटे को देखा 4 लड़कों के साथ बंदूक लेकर के चौराहे पर गुंडागर्दी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने झट से दोनों पुत्रों को बुलाया। हालेलुया, दोनों पुत्रों को बुलाया, दोनों आए। पिता ने कहा अब न मैं तुमको एक संपत्ति दूंगा और न इसको एक संपत्ति दूंगा। मेरे पास जो कुछ है मैं इससे अब अपने जीवन को यापन करूंगा। जब तक मेरे पास था मैंने आप लोगों की सेवा की, पढ़ाया लिखाया सब कुछ, लेकिन अब नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो छोटा बेटा था उसने कहा पिताजी आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप चलिए हमारी दुकान पर बैठे रहिए, हम आपको महीने में पैसा भी देंगे, खाना भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। और बड़ा बेटा क्या कहता, कैसे नहीं दोगे, गोली मार देंगे। हालेलुया, समझ लीजिए फर्क हो गया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये मायने नहीं रखता आपके पास ज्ञान कितना है। हालेलुया, मायने ये रखता है आपके पास समझ कितनी है, सहनशीलता कितनी है, धीरज कितना है। हालेलुया, हालेलुया, ये मायने रखता है आपके। अगर वह ये समझा होता बड़ा पुत्र कि पिता इतनी मेहनत करके किसी तरीके से वो दे रहा है, हमें उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अगर हर एक विश्वासी अपने अंदर ये सोच ले कि हम इतनी मेहनत करके अपने घर से भूखे प्यासे चाहे जैसे या खा करके आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं
और फिर हम बैठकर क्यों सोएं चर्चा करके। और देखो दीदी सो रही है काला दुपट्टा आराम से, रात को फोन करेगी पेट दर्द कर रहा है। तो समझो, अगर आप ये जान लो कि कोई है जो हमें सिखा रहा है, और वो किस तरीके से सिखा रहा है, वो अपने बुद्धि को खर्च कर रहा है, अपने जुबान को किस तरीके से चला रहा है, किस तरीके से अपनी एनर्जी खर्च करके हमें समझा रहा, सिखा रहा, और हम भी बैठे हैं, तो उसका सिखाना और हमारा बैठकर सीखना व्यर्थ ना जाने पाए। और वो परमेश्वर जिसके पास हम आए हैं, वह किस तरीके से हमारे ही छुटकारे के लिए, हमारी ही शांति के लिए उसने कोड़े खाए, कीले ठुकवाए, भाला खाया, कांटों का ताज पहना, किसके लिए? हमारी आपकी शांति। अगर हम इस बात को अपने अंदर देखें और हम अपना बैठना व्यर्थ न जाने दे, सीखना व्यर्थ न जाने दे, आना व्यर्थ न जाने दे, आप उसी दिन उद्धार और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर एक आकर के बैठ कर क्या करता है? बैठ करके सोने लगता है, मानो सारी शांति मिल गई। 2 घंटे तो शांति मिली है, क्योंकि 2 घंटे आपने व्यर्थ गवा दिए सो करके। फिर घर जाने के बाद वो ये विपत्ति, वो समस्या, वो स्वपन, वो गंदगी, वो ये तमाम तरह की चीजें आपको घेर रही है। कारण आपका बैठ करके सोना। आप समय को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हो, जबकि दिन बुरे हैं। बाइबल क्या कहती है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। आपको भी अभी तक नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आज भी आपके अंदर घमंड है, अपनी ताकत का, अपने पैसे का आज भी घमंड है आपको। कि चलो हम ये चीजें पैसे से कर लेंगे, ये चीजें ऐसे कर लेंगे, ताकत है इससे कर लेंगे। इस कारण आप उस शांति को, उस आनंद को, जो आनंद परमेश्वर देना चाहते हैं, जो शांति परमेश्वर देना चाहते हैं, जो खुशी आपके परिवार में परमेश्वर देखना चाहते हैं, वो खुशियां नहीं है, वो आनंद नहीं है। जिस तरीके से आपके बच्चों को परमेश्वर देखना चाहती वो नहीं है। बाइबल कहती है तेरे बेटे और बेटियां यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, लेकिन आज आपके बेटे और बेटी आपका ही कहना नहीं मान रहे, यहोवा के सिखलाए की तो बात छोड़ दीजिए, आपका ही शब्द नहीं मान रहे हैं। आपने कहा चलो प्रार्थना में है, जहां प्रार्थना हम बीमार है, क्या बीमार रहा था, और ये नहीं मालूम आज की पीढ़ी को कि आपके पापा, आपकी मामा शादी के बाद से बीमार हैं। जब बेटा आपकी शादी होगी, बेटी आपकी शादी होगी, वही बीमारी आपको भी पकड़ लेगी, क्योंकि शराब काम करता है उसी समय में। अब्राहम की पत्नी सारे बाज थी, इसहाक की पत्नी रिबका बाज हुई, याकूब की पत्नी बाज हुई। शराब काम कर रहा था कि नहीं कर रहा है? आज की पीढ़ी अनजान है। और फिर जब वो समय आता है तब हम भागते हैं। अगर ये पहले से हम निर्णय ले ले, अभी परमेश्वर को जाने हैं, अभी सच्चाई से चल रहे, हम अपने जीवन के श्राप को तोड़ देंगे और पिता के जीवन के भी श्राप को तोड़ देंगे। हमारे पिता भी चंगे हो जाएंगे, हमारी माँ भी चंगी हो जाएगी, हमारे घर का हर सदस्य चंगा हो जाएगा, वरना हम भी चंगे रहेंगे। लेकिन हमें निर्णय लेना होगा, इस वचन के अनुसार चलना होगा। ना तो हम निर्णय ले पा रहे हैं, ना तो हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं। अरे अभी हमको क्या करना, ऐसे सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे।
हालेलुया। अवसर मिला है आपको सीखने का, आपको फाइट करने का। आपके मामा ने भेजा आपको चर्च सीखने के लिए। आपको छूट मिली है एक दिन की, जाओ सीखो। आपको पैसा दिया गया, किराया भाड़ा सब कुछ दिया जा रहा, आपको छूट मिली है, लेकिन फिर भी आप सीख कर नहीं चल पा रहे हो। आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हो। एक दिन जब आप अपनी मामा की उम्र में जाओगे, जब आपकी शादी होगी, जब आपका ब्याह होगा, एक दिन फिर से वही क्लेश, वही संकट आपके जीवन में जब आएगा, तब आप अपने बच्चों को लेकर के रोने के लिए बैठ जाओगे परमेश्वर के सामने। अगर हम पहले ही रो लिए होते तो आज हमें ये दिन देखना ना होता। हम तो आज भी पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यदि हम बचपन में ही परमेश्वर को जान लिए होते तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, इससे कहीं अच्छा और दिन देखना पड़ता। आमीन। आज शायद टीने के नीचे ना होते, शायद आकाश की ऊंचाई पर होते। क्योंकि जब 4 सालों में परमेश्वर इतनी ऊंचाई पर ला सकता है, यदि बचपन से जाने होते तो आज न जाने कितनी ऊंचाई पर होते। इसलिए आप इस बात को जहन में रखते हुए, आपको जो अवसर मिला है प्रियो, अभी आपके पास बल है। आप ऐसे समय में हो कि चाहे जिस तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न कर लो, चाहे जितना भी अभिषेक प्राप्त कर लो, चाहे जितनी सामर्थ प्राप्त कर लो। आप अपने समय में इतनी फाइट करोगे, इतना ग्रोथ करोगे, देखने वाला व्यक्ति आपको देखेगा तो कहेगा देखने में तो छोटा लग रहा है, देखने में तो, लेकिन काम बहुत बड़ा है। समझना है। आप अपने समय से आगे फाइट करना चालू कर दो। जिस समय में आपको जो फाइट करना चाहिए उससे कहीं अधिक आप फाइट कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप उस अवसर को बहुमूल्य समझोगे। आज कोई अवसर को बहुमूल्य समझ नहीं रहा, सोचता है मामा बीमार है, मामा अपना ज्यादा प्रार्थना करें, हमसे क्या मतलब है। आपको अवसर मिला है सेवा का, आपको अवसर मिला है बढ़ने का, आप बढ़ जाइए। फिर शायद आपको अवसर मिले या ना मिले। जब आपको अवसर नहीं मिलेगा, उस दिन थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो आप कहोगे लाओ प्रार्थना कर लेते हैं। और जब समय मिला था प्रार्थना करने का, तब आप सो रहे थे, आप घूम रहे थे, आप इधर उधर में थे, व्यर्थ बातों में थे। तब आप समय को महत्वपूर्ण नहीं समझे। अब पर भी समय है कि नहीं? अगर अब पर भी हम सावधान हो जाएं, अब पर भी हम सुधर जाएं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब पर भी हम आगे जा सकते हैं, अब पर भी हम ग्रोथ कर सकते हैं, अपने घर के श्राप को तोड़ सकते हैं, जमीन को तोड़ सकते हैं, उस बीमारी को हटा सकते हैं। लिखा 11 में उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की जो क्या है शक्ति है, उसके अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ, व्यभिचार से लड़ने की, चोरी से लड़ने की, ईर्ष्या से लड़ने की, जलन से लड़ने की, क्रोध से लड़ने की, नशे से लड़ने की, दाह से लड़ने की, तमाम प्रकार की जो चीजें आपके जीवन में आती हैं, जो आपको नीचे लेकर जाती हैं, उन तमाम प्रकार की चीजों पर जय प्राप्त करने के लिए वो आपको शक्ति देगा और सामर्थ्य देगा। आप हर एक चीजों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी चीजें क्यों ना हो। ये नहीं कि आपको रात को सपन आया हो जी हम इस पर जय नहीं पा रहे, आप उस पर भी जय पा लोगे। आपको कोई बुरा सपन और गंदा सपन नहीं आएगा। वो जी बाइबल पढ़ने बैठते तो मन भटक जाता है, वो आप इस पे भी जय प्राप्त कर लोगे। यहाँ वचन कह रहा वो ऐसी शक्ति देगा और सब प्रकार की सामर्थ्य से आपको बलवंत करेगा और बलवंत होते भी जाओगे। लेकिन कब?
जब हम सच्चाई से उसके अनुग्रह को पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। छोटा बेटा पहचान गया था कि पिता के पास अभी बल है, वो दे रहे हैं, एक दिन पिता का बल घट जाएगा। हम पिताजी जो दे रहे हैं हमें इसे इकट्ठा करना चाहिए। समझना है। यीशु मसीह जब 12 चेलों को सिखाए, चेलों को मालूम हुआ कि प्रभु चले जाएंगे, वो ध्यान लगाकर सीखे। अरे मूर्ख, तुझे मालूम है तेरा गुरु उठा लिया जाएगा। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है गुरु उठा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं। उसको मालूम था गुरु चला जाएगा तो गुरु की पदवी कौन संभालेगा फिर। इसलिए अपने 12 जोड़ी बैल बेच करके गुरु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया और 2 गुना गुरु से सामर्थ्य पा गया। इतना गुरु के पास जो था उसका दुगना पा गया। और जब दुगनी सामर्थ्य से लौटा, वही 40 चेले जो कह रहे थे वही एलीशा के चरणों में क्या हुए, गिर पड़े। एलीशा पहले भी वही व्यक्ति था, अब पर भी है, लेकिन फर्क कितना हो गया, अब वो दुगनी सामर्थ्य से भर चुका है। उसने अपनी 12 जोड़ी बैल बेचे, उसका बैल बेचना व्यर्थ नहीं हुआ, उसका गुरु के पीछे चलना व्यर्थ नहीं हुआ, वैसी सामर्थ्य को पा चुका है। हालेलुया। दूर देश से, दूसरे देश से नामान कोढ़ी चांदी सोना गदहियों पर लेकर आया, फिर भी उसने कहा मुझे तेरे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है, मेरा पिता तो खुद राजाओं का राजा है, मैं इस राजा का बेटा हूँ, तेरे सोने चांदी की मुझे आवश्यकता और जरूरत नहीं। समझना है क्यों? क्योंकि उसे आवश्यकता होती तो अपने 12 जोड़ी बैल क्यों बेचता, अपना 12 जोड़ी बैल में अपना जीवन व्यतीत कर लेता। लेकिन नहीं। उसने कहा मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, अब गुरु जो तेरे पास है ना उसका 2 गुना मुझे चाहिए। वो अवसर को बहुमूल्य समझा, देखा कि गुरु चला जाएगा, कोई तैयार नहीं है, वो चल दिया और सफल हुआ। आज विश्वासी तो बहुत हैं, सेवक तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई सेवक नहीं जो चलने के लिए तैयार हो। यस, मैं प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं, समय असमय घड़ी हर घड़ी में खड़ा रहूंगा। मैं प्रभु के राज्य के लिए। आज कोई ऐसा सेवक तैयार नहीं। इसलिए वचन में एक जगह लिखा, पृथ्वी कराहती हुई परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, क्योंकि कोई परमेश्वर का पुत्र खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, अपने शानो शौकत में व्यस्त है। कोई परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है कि चलो हम परमेश्वर के राज्य के लिए निस्वार्थ खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। जो तैयार भी हैं केवल अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार है, प्रभु को प्रकट करना नहीं चाहते अपने जीवन से, वो केवल अपनी छवि दिखाना चाहते हैं। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलस में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार की वस्तु छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौठा है, क्योंकि इसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और सब चीज कहाँ स्थिर है? उसी में स्थिर।
और जब हम उसमें आएंगे तब हम भी क्या होंगे? स्थिर होंगे। नहीं तो हम भी स्थिर नहीं हो सकते। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता सताए हुई है, कोई ना कोई बात सताए हुई है। कौन व्यक्ति है जो निश्चिंत है, एकदम बेफिक्र है, स्थिर है? ओ जी होने दो, ओ जी बीमारी आगे आने दो, ओ जी क्लेश आगे आने दो, ओ जी संकट आगे आने दो, ओ जी आंधी आगे आने दो। कोई मतलब नहीं। आंधी भी इतनी दम है, संकट भी इतना दम नहीं हमको। कौन स्थिर हबड़ा जाता है? ए तंबू तान कर, ए तनी के ये कर। हर एक व्यक्ति घबरा जाता है, सहम जाता है एक आंधी को देखकर, एक तूफान को देखकर। धूप है, ए छाता निकाल ले, नहीं आगे चलना है, दूर घाम लगने लगेगा, छाता लेकर चल। भूल गए आपके परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, दिन महिमा का बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनकर। आप भूल गए, आपके पास विश्वास ही नहीं रहा। आप संदेह में चले गए। ताकत धूप में है कि आपके परमेश्वर में? हाँ, किसने बनाया? तब आपको किसने बनाया? तब क्या आप धूप से मर जाओगे? लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। उस परमेश्वर पर जो सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही क्या है? वही देह है और वही कलीसिया का क्या है? सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और वही क्या है? प्रधान भी है, वही सब कुछ है। और जब हम उसी में आ जाएंगे तो सब कुछ किसका हो जाएगा? जब उसमें आ जाएंगे तो सब कुछ किसका हो जाएगा? ज्ञान भी हमारा, समझ भी हमारी, सामर्थ्य भी हमारा, खुशी भी हमारा, आनंद भी हमारा, पृथ्वी भी हमारी और स्वर्ग भी हमारा ही होगा। लेकिन कब? जब हम उसी में आ जाएंगे तब। समझ में आया है तो ताली बजा दें। आज लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए कहना पड़ता है कि तुम ताली बजाओ। बोले क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है जिसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। आमीन। चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, उसी में मेल है। दोनों जगहों में उसी का अधिकार है। चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थी, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना।
उसी में। हालेलुया। और कह रहा है जिसका मैं क्या बन गया, सेवक बन गया। हालेलुया। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। पूरा प्रचार करूं। किसके वचन को? परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह कि मसीह जो महिमा की आशा में तुम में रहता है। आमीन आमीन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन आमीन। कैसे परिश्रम करना होगा? तन मन लगाकर। और अगर हम तन मन लगाकर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आपका तन तो यहाँ बैठा हुआ है, तन तो आकर के बैठा है, लेकिन मन आपका यहाँ नहीं है, मन भटक रहा है। इसलिए आप बहुत सालों से हो, लेकिन आप एक गंदी लत से भी तक नहीं छूट पाए, एक गंदे स्वप्न से आज तक नहीं छूट पाए, और दोष देते हो पास्टर को, कलीसिया को। क्या पास्टर तुम्हारे साथ रहता है? कलीसिया तुम्हारे साथ रहती है? क्या तुम पास्टर की बात को मानते हो या कलीसिया की बात को मानते हो? नहीं मानते। आप अपनी हट पर हो, आप अपनी जिद पर हो, आप अपने घमंड पर हो। इस कारण मसीह में आप मिरास को नहीं प्राप्त कर पा रहे, मसीह में आपके बच्चे परिवर्तन नहीं हो पा रहे, मसीह में आपका परिवार बदल नहीं पा रहा। यही कारण है कि आपका परिवार नहीं बदल पा रहा, आपके बच्चे नहीं बदल पा रहे। हालेलुया। क्योंकि आप आज्ञा नहीं मानते। जो रोटी है आज की, उसको ग्रहण करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। हम गीत को गाएंगे, रोटी को बांट देंगे, फिर प्रार्थना करके हम सब एक साथ बोलेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम गीत गाते हुए रोटी को लेंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने
आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप के सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में एकत्रित किया और इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को हम ग्रहण कर सके। निश्चय मेरे पिता, आपकी जो रोटी है मेरे पिता, आपके नाम में ब्लेस करते हैं मेरे पिता। खाएं निश्चय मेरे पिता, आपने कहा है मेरे ये हैं तो मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करूँ। निश्चय मेरे पिता, आपने हमारे लिए सूली पर चढ़े मेरे पिता खुआई, कांटों का ताज पहना और भला खाया। इस मेरे पिता कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए और हमें जीवन मिले। सो हम मेरे पिता जितना धन्यवाद दे उतना कम है मेरे पिता, जितनी बड़ाई करे उतना कम है मेरे पिता। और निश्चय मेरे पिता हमें और आगे की ओर लेकर चले कि हम सदा सदा आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने पाए। सो धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। ये सब तक संभाला, आगे संभाले मेरे पिता, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। आज की रोटी खाने में आप हमारी प्रार्थना के लिए कुछ ना हम धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ तेरे पिता हम अपने पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, नागरिक के लिए, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और चौधरी आपने हमारी प्रार्थना और विनती कुछ ना धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर मसीह के नाम से क्या उसने ग्रहण किया अपनी वाणी के लिए परमेश्वर मसीह के नाम आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। जय यीशु।